हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़ाइन विद जोत। तो आज है हमारी इलस्ट्रेटर की वीडियो नंबर 13 और आज हम देखेंगे टाइप टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्टकट टूल। शॉर्टकट टूल टाइप टूल का है टी। फर्स्ट तो हमारे पास एक ये आइडिया है कि हम टाइप टूल पे आएँ और इस तरह प्रेस करें और हमारे पास एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा, लॉरेम इप्सम। ओके, एंड इसी के साथ अगर हम ओनली टी प्रेस करते हैं तो भी हमारा ये टूल आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रेस करते हैं टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डमी टेक्स्ट। हम इस टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आती है, हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती है ओपेसिटी की। ओपेसिटी कम ज़्यादा करने के लिए, जैसे लाइक ये मेरे पास जेड ब्लैक टेक्स्ट था एंड इसको कम किया तो हमारे पास ये ग्रेइश आने लग गया। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास करेक्टर के नाम से है फ़ॉन्ट्स। ठीक है, फ़ॉन्ट्स कह सकते हो, टाइपोग्राफी कह सकते हो, मतलब अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि एक वर्ड को, एक लाइन को लिखने के लिए अलग अलग तरीके या अलग अलग राइटिंग कह सकते हैं। ओके, एंड मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं, सॉरी फ़ॉन्ट्स हैं। तो हम एक ऐसा फ़ॉन्ट देखते हैं जो नॉर्मल सभी के पास हो, जैसे मेरे पास एरियल फ़ॉन्ट है। ठीक है, ये मेरा एरियल फ़ॉन्ट है एंड हम इसमें खुद के कस्टमाइज फ़ॉन्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो लाइक मेरे पास ये टूल है एंड उसके बाद हम, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि जैसे ये, मतलब ये फ़ॉन्ट तो एरियल ही रहेगा बट जो इसकी प्रॉपर्टी है, लाइक ये नैरो, नैरो इटैलिक, इटैलिक में ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एंड उसके बाद नैरो बोल्ड, नैरो बोल्ड इटैलिक, फिर उसके बाद था रेगुलर, ये नॉर्मल, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक, ब्लैक में मीन्स बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए हम रेगुलर पे रखते हैं। और ये सब सभी टूल्स के साथ नहीं होता, मतलब सॉरी, सभी फ़ॉन्ट्स के साथ नहीं होता। ये सिर्फ उसी फ़ॉन्ट्स के साथ होते हैं जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं। लाइक हम गूगल से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं फ़ॉन्ट्स के, एंड उसके साथ हमारे पास काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लाइक रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, सिंपल, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। उन्हें हम इंस्टॉल करते हैं तभी ये हमारे पास ऐसे यहाँ पे शो होती हैं, अदरवाइज़ ये शो नहीं होती हैं। ओके, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़, ये पॉइंट्स में है यहाँ पे, एंड ये 72 पॉइंट तक तो नॉर्मल हमारे पास रहता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लाइक मैं 200 पॉइंट्स तक भी क्लिक कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी। एक बार मैं इसको नॉर्मल साइज़ पे रखती हूँ एंड इसको, मतलब नॉर्मल साइज़ पे लाने के लिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो ये फ़ॉन्ट काफ़ी गंदा हो जाएगा, बहुत गंदी शेप आएगी इसकी। हम यहाँ से कर रहे हैं या यहाँ से कर रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है। तो अगर आप किसी भी फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा करते हैं तो उसको करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना ही होगा। लाइक मैंने यहाँ फ़ॉन्ट लिखा है तो मैं इसे शिफ्ट दबा के कर रही हूँ। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ से प्रेस करके कर सकते हैं या यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जब हम इस कॉर्नर के पास कर्सर लेके जाते हैं तो ये हमें रोटेट करने का ऑप्शन भी देता है। ओके, नेक्स्ट हम एक ऐसी चीज़ देखते हैं कि लाइक मेरे पास, जैसे मैं विंडोज़ पे जाती हूँ और विंडोज़ पे जाके मैं जाती हूँ टाइप टूल पे। टाइप टूल में जाएंगे हम कैरेक्टर पे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या है। अब मेरे पास ये चीज़ आई है। ठीक है, तो
फर्स्ट मैं इसे वो करती हूँ, ठीक है, सही करती हूँ, वो आप देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसे डिलीट करते हैं। ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, इसे मैंने स्टिच किया था कि ऊपर से एंड नीचे से जो भी किया था, अब मैंने इसको सही कर दिया। अब हम देखेंगे आगे कि इसको मैंने कैसे सही किया है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे मेरे पास मैं अपनी एक टाइप हमारे विंडो में जाके टाइप करेक्टर्स ये निकाल लिया। उसके बाद फर्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारे फ़ॉन्ट शो होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमारे ऊपर वहाँ शो हो रही थी वही हो रही है। ठीक है, लाइक जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, लाइक मैंने ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद वही प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब जैसे लाइक मैंने ये अमरनाथ फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था, अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ओनली बोल्ड की हैं, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट में से ही ओनली बोल्ड की प्रॉपर्टीज़ डाउनलोड की है, इंस्टॉल की है। अगर मैं सारी करती तो इसमें सारी आती। ठीक है, इसमें भी दिखा देती हूँ। लाइक जैसे अब हम करते हैं, लाइक मैंने ये फ़ॉन्ट किया एक्टिव ग्रोस टेस्ट, यहाँ पे इस फ़ॉन्ट में इसने वैसे ही यहाँ प्रॉपर्टीज़ दी थी। लाइक मैंने एक्टिव ग्रोस एक्स बोल्ड किया है, यहाँ एक्स बोल्ड इटैलिक। ठीक है, यहाँ थिन इटैलिक, थिन, ये नॉर्मल, ये मीडियम इटैलिक, लाइट इटैलिक, इटैलिक, हेयर लाइन इटैलिक, बोल्ड, ब्लैक इटैलिक, ब्लैक। मतलब ये 18 फ़ॉन्ट्स है टोटल जो इसने यहाँ दिए हैं। ये रही इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो उसके बाद है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। मतलब ये वहाँ नॉर्मल ऊपर प्रॉपर्टीज़ में भी है एंड यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो ये मैंने नॉर्मल 60 पॉइंट पे रख लिया। एंड उसके बाद है हमारी सेट द लीडिंग। लीडिंग क्या चीज़ होती है, लाइक वो चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। उससे पहले हम जाते हैं, एक सेकेंड, हम उससे पहले देखते हैं ट्रैकिंग फॉर द सेलेक्टेड करेक्टर्स। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं। लाइक आप ध्यान से फ़ॉन्ट से उसको देखना, लाइन को मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो ये माइनस में जा रहा है। लाइक जो मेरे वर्ड्स हैं, करेक्टर्स हैं, उनकी जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। लेकिन उसी तरह मैं स्क्रॉल अप करूँगी तो ये प्लस में जाएगा। एंड जो टेक्स्ट के वर्ड हैं उनमें स्पेस आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ सीधा 200 पॉइंट कर लेती हूँ, लाइक दिस। ठीक है, एंड उसके बाद एक चीज़ है कि लाइक मैंने ये सब सेलेक्ट किया एंड ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी तक मेरा ये टेक्स्ट है एंड ये वाला स्पेस भी डिलीट कर देते हैं। अब है मेरे पास ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल करती हूँ, 0 करते हैं। ठीक है, ये इतना ही है। तो अब मेरे पास ये चीज़ थी तो मैंने किया, मैंने ये दिस अपर केस में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। तो मेरे टेक्स्ट में यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो ई एंड एक्स का स्पेस है एंड एक्स एंड टी का स्पेस है, ये तो नॉर्मल सेम टू सेम है, बट जो टी एंड ई का स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे इनको कवर करना है, इनको सही करना है। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ जा रही हूँ, ये हमारा कर्निंग बिटवीन 2 करेक्टर्स। 2 करेक्टर्स मीन्स 2 वर्ड्स, नो टेक्स्ट। ओके, लाइक जैसे कि ऑटो पे है। ठीक है, अब नॉर्मल मैं ऑप्टिकल पे रखती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखना सारा कुछ वो है, नॉर्मल है, मतलब अनअवेलेबल है, हम नहीं क्लिक कर सकते किसी को भी। ठीक है, तो नॉर्मल ऑप्टिकल पे रखा, बट स्टिल यहाँ स्पेस वैसा है, जो जितना टेक्स्ट में स्पेस है उतना रहेगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ये हम देखते हैं आगे। ठीक है, कर्निंग पे मैंने क्लिक किया और मैं गई मैट्रिक्स
रोमन ओनली, ठीक है। इसमें हमने टेक्स्ट पे यहाँ क्लिक किया, ओके, एंड उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ आ गई। हमें जितना माइनस में कर रही हूँ उतना ये दूर जा रहा है, जितना प्लस में कर रही हूँ उतना ये पास आ रहा है। लाइक मेरे को लगता है अब ये मेरी टेक्स्ट में जो स्पेस है टी एंड ई एंड एक्स एंड टी का, ये बराबर है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। अब जैसे नॉर्मल टेक्स्ट आ गया हमारा, मैंने इनमें स्पेस कवर कर लिया है, एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्टिकल स्केल। इस स्केल से क्या होता है, लाइक ये 100% है। 100% मीन्स मतलब ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, दोनों 100% है। इनका डिफरेंस बताती हूँ। लाइक मैंने यहाँ वैल्यू बढ़ाई तो ये टेक्स्ट स्ट्रेच हो गया, फिर यहाँ से बढ़ाई तो ये भी हो गया। लाइक जैसे फर्स्ट मैंने जब आपको ये चीज़ स्ट्रेच करके दिखाई थी तो मैंने इसको वापस रेगुलर किया था, वो यहीं से किया था स्केल से, कि 100 वैल्यू इसकी की एंड 100 इसकी की। एंड ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि ये टेक्स्ट सिर्फ उसको सही करने के लिए है, उसको स्ट्रेच करने के लिए भी है, क्योंकि हम किसी टाइपोग्राफी में कोई फॉन्ट यूज़ करते हैं जो हमें स्ट्रेच चाहिए होता है या वर्टिकल स्ट्रेच चाहिए होता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ 150 125 कर दिया एंड यहाँ मैंने 200 कर दिया। ये मेरे लिए कोई यूज़फुल नहीं है, एंड अगर आपके लिए ये कहीं यूज़ होता है तो बेटर है, ठीक है। एंड फर्स्ट हम इसे 100 पे कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे पास बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन में क्या होता है, लाइक मैंने यहाँ किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर रही हूँ। लाइक मैंने यहाँ 12 पॉइंट किया, मैं बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको स्क्रॉल अप करके बढ़ा रही हूँ, मैं इसे 100 पे कर देती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह आ गया। ये किसी ऐसे डिज़ाइंस में होते हैं कि जो मतलब फैशंस के लिए यूज़ होते हैं, उसमें ये टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट किसी लग्जरी एंड किसी लाइक मोबाइल्स बैनर एंड उसके लिए ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। एंड ये बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ एक वर्ड को कर सकते हैं। लाइक मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ 0 करी है, ये आ गया, एंड उसके बाद मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ तो ये पूरी ऊपर जा रही है। ये पूरी पे भी हम करके दिखा सकते थे, लेकिन मैंने एक पे इसलिए दिखाया था कि इस चीज़ का पता लगे, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड उसके सामने है करेक्टर रोटेशन। करेक्टर रोटेशन भी सेम ऐसे ही है। लाइक मैंने ई को सेलेक्ट किया एंड मैंने स्क्रॉल अप किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंड स्क्रॉल डाउन किया तो ये माइनस में जाएगा एंड क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। एंड इसमें भी सेम यही चीज़ है कि लाइक मैं इसको 0 करती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करती हूँ, एंड टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ 20 रोटेशन डाल देती हूँ तो ये हो गया। मैंने इसको ओनली 20 डाली है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। एंड अब हम इसे नॉर्मल करते हैं, यहाँ 0 करते हैं एंड यहाँ भी 0 ही करते हैं, डन हो गया। एंड उसके बाद है हमारे अपर केसेस। अपर केसेस में कह सकते हैं, ओनली केसेस कह सकते हैं, कैप्स कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो स्टार्ट है ऑल कैप्स में। लाइक हम अब हमारा जो टेक्स्ट है वो है लाइक जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में है एंड बाकी सारे लोअर केस में है, ओके। तो सबसे पहले मैं इस पर स्टार्ट करती हूँ ऑल कैप्स, मतलब कि ऑल कैपिटल, एंड इसने ऑल कैपिटल कर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें कर्निंग का ये वाली चीज़ थी कि जैसे अब यहाँ पे ऑप्टिकल मैं रखती हूँ, ठीक है। जब हमने इसे ये मैट्रिक्स में ला के एंड इनकी जो 2 वर्ड्स की 2 करेक्टर्स की स्पेसिंग कम करी थी, एंड सेम अगर मैं इसी तरह लाइक मैं यहाँ क्लिक करती हूँ
लाइक ये चीज़ मेरा टेक्स्ट यहाँ ऐसे ख़राब होता है, ठीक है। और अगर यही चीज़ ऐसे टेक्स्ट पे होती तो ये चीज़ सही लग रही होती क्योंकि मैंने कर्निंग से इसको सही किया। बट अगर मैं अपर केस में लेके जाती हूँ तो इस केस में मेरे यहाँ पे ये टी एंड ई दोनों करेक्टर ख़राब होते हैं एंड अच्छे से नहीं लग रहे हैं। तो हम इसे जाके ऑप्टिकल करते हैं ताकि इनका स्पेस सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद जाते हैं लोअर केस में। लोअर केस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मतलब फर्स्ट वर्ड तो वो कैपिटल ही रखेगा एंड सेकंड में क्या चीज़ होती है, अगर आपके वर्ड्स कैपिटल हैं तो फर्स्ट तो वो कैपिटल को छोटा करेगा, स्मॉल केस में नहीं छोटा करेगा। एंड उसके बाद सेकंड केस ये है कि वो उस टेक्स्ट को स्मॉल केस में करेगा। तो चलिए दोनों देखते हैं। फर्स्ट तो हमने ये देखा एंड दोबारा क्लिक कर रही हूँ तो ये स्मॉल केस में ले आया। देन ओके, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। फर्स्ट में इसे छोटा कर लेती हूँ एंड इसे थोड़ा सा साइड रखते हैं। अब मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ। फर्स्ट तो हम पॉइंट्स हटा देते हैं। फॉर्मूला लिखती हूँ is2 + 2ab एंड प्लस b2, ठीक है। बट ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है, ये है a² + 2ab + b²। ओके, तो फर्स्ट मैं इसे 2 को सिलेक्ट करती हूँ एंड मैं आ जाती हूँ सुपरस्क्रिप्ट पे। सेम इसमें सुपरस्क्रिप्ट में ये हमारा फॉर्मूले में काम होता है। सेम मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा H2O, ठीक है। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है एंड मैंने 2 को सिलेक्ट करा एंड मैंने यहाँ किया सबस्क्रिप्ट पे, तो ये हमारा नीचे चला गया एंड इसने मॉलिक्यूल्स बना दिया एंड इसने फॉर्मूला बना दिया। तो ये दोनों उस चीज़ के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइक मैंने लिखा ऑफर। फर्स्ट तो अब हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास होता है अंडरलाइन, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को, किसी भी फर्म को, एनीथिंग, ओके, किसी को स्पेसिफिक दिखाना है तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारे पैकेजेस एंड कुछ बैनर्स एंड कुछ ऑफर्स बैनर ऐसे होते हैं कि जिसमें परसेंटेज काट के बढ़ाए जाते हैं या पैसे काट के बढ़ाए जाते हैं, सॉरी पैसे घटा के एंड दिखाए जाते हैं। एंड लाइक जैसे हमारे पास है स्ट्रिक थ्रू, यहाँ क्लिक करा मैंने तो इसने क्या किया, इसको कट कर दिया, अंडरलाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ कट करती है। एंड ध्यान रखिएगा, आप अगर आप इसमें से कोई भी कैप्स या केस यूज़ करते हो तो उसे यूज़ करने के बाद दोबारा क्लिक कर दिया करिए, ताकि क्योंकि अब मैंने ये चीज़ यहाँ सेलेक्ट किया है और अगर मैंने दूसरा भी जो टेक्स्ट लिया है तो उसमें भी मेरे साथ ये चीज़ हो रही है कि ये वाला टेक्स्ट, ये वाला केस मेरे पास आ रहा है, तो हम इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज है एंड ये है हमारे पास कुछ एंटी अलाइजिंग, ठीक है। ये ए लिखा हुआ है तो एंटी अलाइजिंग मेथड है एंड ये वेक्टर पे नहीं यूज़ होता, ये पिक्सल प्रीव्यू पे, मतलब सॉरी ये फोटोशॉप पे यूज़ होता है। एंड इसमें भी हम करके देख सकते हैं, लाइक ये मेरे पास वेक्टर टेक्स्ट है तो मैं व्यू में जाके एंड यूज़ कर रही हूँ पिक्सल प्रीव्यू, ओके। पिक्सल प्रीव्यू में क्या हुआ, क्या होता है, जो फोटोशॉप में हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ये कुछ फोटोशॉप रास्टर इमेजेस के लिए है, तो उसमें जो टेक्स्ट यूज़ किया जाता है उसमें क्या होता है, पिक्सल्स बनते हैं एंड पिक्सल रेक्टेंगल होते हैं, लाइक छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो अगर किसी बॉक्स को यहाँ मतलब सर्कल में या कर्व में दिया जाए तो उसमें सीढ़ीनुमा टेक्सचर बन जाते हैं, लाइक इसमें है। अब फर्स्ट जैसे लाइक मैं इसमें नन करती हूँ तो नन में अपने को ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं इसे शार्प करती हूँ तो ये बेटर है। ये इसलिए बेटर है क्योंकि इसके पास जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स आ रहे हैं ना वो नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ ना ब्लेंड कर जाते हैं, जिससे ये थोड़ा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद है क्रिस्प। क्रिस्प से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा,
एंड उसके बाद है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में क्या किया, जो इसके लाइट वाले पिक्सल थे उन्होंने उसको कम कर दिया, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया टेक्स्ट ने। ओके, तो ये वाला वैसे तो हम फोटोशॉप में भी देखेंगे, बट अभी के लिए इतना ही था। तो हम व्यू में जाके पिक्सल प्रीव्यू बंद करते हैं और ये हमारा टेक्स्ट वापस आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद एक चीज़ है पैराग्राफ। पैराग्राफ हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लाइक जैसे अब मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैं इसे टी से भी ले रही हूँ। ओके, तो एक चीज़ तो ये होती है कि लाइक फर्स्ट हम इसे बंद करते हैं, मेरे पास फिर से आ गया। डन। ठीक है, वो इसको छोटा लेते हैं, और भी छोटा कर सकते हैं, लाइक मैं इसे 20 पॉइंट कर रही हूँ। ठीक है, एक तो हुआ कि लाइक मेरे पास ये लंबी लंबी लाइंस जा रही हैं कि लाइक मेरे पास एक पैराग्राफ है एंड मैं उसको इस तरह क्लिक कर करके एंटर कर करके बना रही हूँ। ओके, ठीक है, एंड इसके अलावा एक तरीका है, लाइक मैंने इसे यहाँ से कैंसिल किया। ठीक है, इसे साइड रखते हैं एंड मैंने टी सेलेक्ट किया एंड मैंने इस तरह एक रेक्टेंगल बना दिया एंड ये मेरा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, लाइक मेरे पास यहाँ पैराग्राफ में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके लिए। फर्स्ट मेरे को ऐसे करके टेक्स्ट सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, मैं क्या करूँगी, मैंने इसे सिलेक्ट किया, लेफ़्ट अलाइन, ये ऑलरेडी है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सेंटर करते हैं, सेंटर में इसने मेरे को लेफ़्ट राइट दोनों से स्पेस दे दिया। ठीक है, एंड उसके बाद है राइट अलाइन। आप देखोगे कि राइट अलाइन में जो उसका पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी ना, वो भी लेफ़्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन लेफ़्ट, मतलब जैसे जो ये मेरे पास जो लास्ट ये वर्ड है कंसेक्ट, ये वाला राइट साइड आ रहा है तो ये भी लेफ़्ट हो जाएगा एंड बाकी सारा अलाइन हो जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, एंड उसके बाद ट्राई करते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा एंड क्या हुआ कि इसने सारा कवर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, बट स्टिल मेरे पास ये क्वेट के नाम से बचा तो उसने लेफ़्ट अलाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन सेंटर। अब जो ये क्वेट है, ये कॉन्सेप्ट या कुछ भी जैसे भी आएगा ये सेंटर में आएगा। अब जैसे ये नॉर्मल वही वर्ड रह गया, ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद मेरे पास है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन राइट। जैसे लेफ़्ट था वैसे राइट है, कोई ज़्यादा वो नहीं है डिफरेंस। उसके बाद है जस्टिफाई ऑल लाइन्स। अब ये जस्टिफाई कर रहा है, अब जो मेरी लास्ट लाइन के 4 वर्ड्स रहते थे ना, उसने उसको भी जस्टिफाई कर लिया, उसमें स्पेस ही इतना डाल दिया कि वो लाइन कवर कर रहा है पूरी। ओके, ये चीज़ हो गया हमारे पास। एंड उसके बाद हमारे पास बुलेट्स हैं, लाइक जो मेरे पास पॉइंट्स, मतलब जहाँ जहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ ये चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग दे देगा 1 2 3 4। ठीक है, अभी के लिए हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है मेरा लेफ़्ट इंडेंट। लेफ़्ट इंडेंट का मतलब क्या है कि जो मेरा, अब पहले तो हम इसको ये हटाते हैं, लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं सिर्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने, अब ध्यान से देखना कि आप लेफ़्ट की तरफ, जैसे मैंने इसमें प्रॉपर्टीज़ बढ़ाई, लाइक मैंने ये पॉइंट्स बढ़ाए हैं इसमें, तो इसने लेफ़्ट में मेरे को स्पेस दे दिया जितना मेरे को चाहिए था, जितना मैंने लिखा है। लाइक मेरे को यहाँ कोई इमेज देनी है, पॉइंट देना है, डॉट देना है, डिज़ाइन देना है, आइकन देना है, कुछ भी, उसके लिए मेरे को इसने स्पेस दे दिया है यहाँ पे। सेम मैं 0 यहाँ करती हूँ। अगर हम 0 से माइनस में जाएंगे तो ये बाहर भी चला जाएगा। ठीक है, तो सेम राइट से ये चीज़ होएगी। अब मेरे को राइट से स्पेस मिल रहा है, इसने क्या किया, राइट से स्पेस लेके एंड लेफ़्ट में वो चीज़ ऐड करते रहे। अब यहाँ से मैंने जितना स्पेस लिया, अब इसे 0 करते हूँ वापसी, ये सेम वैसे हो गया।
ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट, मतलब जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो लेफ्ट इंडेंट होगी, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे करा, आप देखो, मतलब लेफ्ट से मेरे को स्पेस मिल रहा है फर्स्ट लाइन का, सारे पैराग्राफ देखो आप, ठीक है। ओके, ये चीज़ ओके है। एंड उसके बाद है हमारा स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले स्पेस। मैं अब इसको 0 करती हूँ। ओके, तो अब मेरे पास है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इससे स्टार्ट करते हैं। अब जो पैराग्राफ के पहले से जो वो था, मेरे पास स्पेस था, सॉरी, पैराग्राफ के पहले जो मेरे पास थोड़ा बहुत स्पेस था उसको इसने बढ़ा दिया है, बट जो मेरा फर्स्ट लेटर था या फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें स्पेस नहीं आया, क्योंकि वो तो हमें स्टार्टिंग से ही साइन करना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। वैसे तो ये एक ही बात है कि इसके आफ्टर से या इसके पहले से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हम इसे 0 करते हैं एंड इससे मैं बढ़ाती हूँ तो सेम वही पैराग्राफ के नीचे से स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। एक हमारे पास ये है हाइपेंटिव, ये क्या चीज़ करते हैं, लाइक इसको मैंने अनचेक किया हुआ है। अब इसने क्या किया कि मेरी लाइन में जो भी वर्ड लास्ट में रहता था उसको एज इट इज़ आधा वहाँ लिखा चल गया, बट ऐसा नहीं होता है। कभी भी हम कॉपी पे कुछ भी पैराग्राफ्स लिखते थे, ऐसे लिखते थे, राइटिंग लिखते थे, कुछ भी, जब भी हमारा लास्ट वाला वर्ड रह जाता था तो हम क्या करते थे, छोटा सा हाइफन बना देते थे, ताकि हम आगे जो लिखें उस पर भी छोटा सा वो बना होता था, ताकि हमें पता हो कि ये वर्ड पूरा है, ठीक है। तो ये लास्ट में मैंने इस पर फिर क्लिक किया तो इसने क्या किया, अब जैसे ये मेरा यहाँ पे ये वर्ड आता था तो ये आधा यहाँ लिखा गया, ताकि अब ये चीज़ लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है मेरा आधा वर्ड आगे लिखा हुआ है, इतना ही नहीं है। सेम ये फैसिलिटीज़ में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, लेकिन अभी टाइपोग्राफी टेक्स्ट में बहुत कुछ पड़ा है और हम इसकी 2-3 क्लासेस में इसको देखेंगे। तो बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी